हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव, आप लोग का हमनवा, आपका दोस्त, अपने साइंस की पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, जो कि हेडिंग है, आप डाल दीजिए हेडिंग कि विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। फोकस दूरी ज्ञात करना। चलो, काफ़ी अच्छा ये हेडिंग है, डाल दीजिए। होता क्या है बेटा, इसमें समझो थोड़ा सा मेरी बात को। मान के चलो ये केवल उत्तल लेंस के लिए होता है। ये हमने बनाया कि एक उत्तल लेंस है, थोड़ा समझना मेरी बात को आराम से, ठीक है। समझो ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट है। या इसमें क्या होता है बेटा, यदि मान लो कोई वस्तु u दूरी पर रखी हो, उसका प्रतिबिंब v दूरी पे बनता है। यदि वस्तु v दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब u दूरी पे बनता है। मतलब इसका मतलब सर कि मान लो कोई वस्तु है जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यदि वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। यह केवल उत्तल लेंस में होता है। उत्तल लेंस में वो भी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है। इसलिए आ जाओ इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इसको खत्म कर दें, देख लीजिएगा आराम से इसको। देखो होता क्या है बेटा, एक लेंस बनाते। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक पर्दा लेंगे हम, ठीक है। ये एक पर्दा है। एक पर्दा है जो m और m' लंबाई का है, ठीक है। मान लो पर्दे से a दूरी पर कोई वस्तु रखी है। पर्दे से a दूरी पर कोई वस्तु रखी है एक, ठीक है, जो कि लेंस से u दूरी पर है। जो कि लेंस से u दूरी पर है, समझो मेरी बात को। और इसकी लंबाई o और o' है। वस्तु की लंबाई कितनी और। मान लो इस लेंस का फोकस f1 है, इसका फोकस ये f2 है, वक्रता केंद्र c1 है, इसका वक्रता केंद्र c2 है, ठीक है। कोई प्रकाश किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से होकर चली जाएगी, ये चली, ठीक है। दूसरी किरण हम ऑप्टिकल पॉइंट से लेकर जाएं। दूसरी किरण हम ऑप्टिकल पॉइंट से लेकर जाएं। दूसरी किरण ऑप्टिकल पॉइंट से लेकर जाएं, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे, प्रतिबिंब I' प्राप्त हो। जैसे ही मान लो इस लेंस को हम d दूरी तक विस्थापित कर देते हैं। इस लेंस को हम उठा के यहाँ रख दिए, समझना मेरी बात को, यहाँ रख दिए, ठीक है। इसी लेंस को उठा के हमने कहाँ रख दिया बेटा, यहाँ रख दिया। इसी लेंस को यहाँ रख दिया। इसका ऑप्टिकल पॉइंट ये हो गया, यह समझो ये इसका फोकस f1, ये इसका वक्रता केंद्र c1। वस्तु वही वस्तु है जो कि यहाँ पे रखी हुई है o और o' पर। वस्तु की दूरी जो है बेटा वो v है, समझना मेरी बात को आराम से। ये कोई प्रकाश किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ से चली गई, फोकस f2 से। दूसरी किरण लेके जाते हैं ऑप्टिकल पॉइंट से, ये चली गई, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब I' प्राप्त हुआ, समझो, जो कि कितनी दूरी पर है, u दूरी पर है, ठीक है। आप समझो क्या कह रहा हूँ। माना कुछ लिख लेते हैं इसमें तो समझ में आएगा अच्छे से कि माना कोई पर्दा m व m' जिससे a दूरी पर कोई वस्तु o और o'
लंबाई की रखी है यदि वस्तु की लंबाई ओ और ओ डैश लेंस से u दूरी पर हो तो प्रतिबिंब v दूरी पर प्राप्त होता है। यदि वस्तु को d दूरी तक विस्थापित करने पर वस्तु की दूरी लेंस से v दूरी पर हो जाती है, और प्रतिबिंब की दूरी लेंस से u दूरी पर हो जाती है। तब यहाँ देखो, यहाँ से डेरिवेशन करते हैं। ये माना होना लिख दिया। माना होना केवल अपने से लिखा जाता है बेटा, इसमें कभी भी किसी टीचर की या किताब की लैंग्वेज नहीं लिखी जाती है। माना होना हमेशा अपने से, अपने समझ के बेस पे आप लिखिए। तो यहाँ पे देखो हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी। ये पूरा v और u ये किसके बराबर है? a के, यानी क्या लिखोगे? v प्लस u बराबर क्या है? a। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अच्छा इधर देखो, मुझे d चाहिए। ये पूरी v से अगर मैं u को घटा दूं, मुझे d मिल जाएगा। क्या v माइनस u बराबर क्या हो गया? d। इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। अगर मैं समीकरण 1 और 2 से देखूं, समीकरण 1 व 2 से, तो बेटा यहाँ पे देखो क्या होगा? v प्लस u बराबर a और ये v माइनस u बराबर d। अगर इसको कर दें हम तो ये दोनों कट जाएंगे और v क्या हो जाएगा? 2v, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस d। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, यहाँ देखो क्या आ गया? 2v बराबर a प्लस d। अगर मैं v का मान निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा? a प्लस d बाई 2 आ गया। अगर ये v का मान जो आया है, यहाँ से देखो ये v का मान आ गया यहाँ पे। अब u का मान निकालेंगे। फिर से देखो समीकरण 1 व 2 को, तो क्या है? v प्लस u बराबर a है, v माइनस u बराबर d है। कर दो, ये प्लस है तो माइनस का, ये प्लस है माइनस का, ये माइनस का। ठीक है, ये कट गया, ये आ गया 2u बराबर, ठीक, a माइनस डी आ गया। अगर u निकालोगे तो a माइनस डी बाई क्या आ गया? 2। ये u की वैल्यू आ गई। अब देखो v और u की वैल्यू पता है। अब फोकस दूरी का फार्मूला आपको पता है। फोकस दूरी के लिए, फोकस दूरी क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो आओ कर दे सॉल्व, इसको रख देते हैं यहीं पर। 1/f की जगह f बराबर v की जगह क्या रखोगे? a प्लस डी बाई 2 माइनस u की जगह कितना रखोगे? a माइनस डी बाई 2, ये माइनस है, u का मान माइनस में रखते हैं ना हमेशा। 1/f बराबर 1/a प्लस डी बाई 2। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया a माइनस डी बाई 2। ठीक बेटा, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो 1/f बराबर ये 2a प्लस डी हो जाएगा, प्लस का 2a माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा
ए प्लस डी एक कोष्टक में, ए माइनस डी एक कोष्टक में, करोगे तो हो जाएगा 2a माइनस डी प्लस का खत्म 2a प्लस डी हो जाएगा। समझो आराम से, ये 1/f बराबर, इसको अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2a माइनस 2d, ये प्लस का 2a प्लस का 2d से 2d खत्म। ठीक, बटे में आ जाओ, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फार्मूला, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए हो गया 1/f बराबर, ये 2a और 2a मिलकर क्या जाएंगे 4a बटे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगर आप f निकालोगे तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a। ये फोकस दूरी का फोकस दूरी आ गई, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर अपान में 4a। नोट करिए इसको इतना, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। करो बेटा, हो गया होगा, देखो चलो आओ इधर देखते हैं। इसको रेखीय आवर्धन के फॉर्म में अगर हम लिखें, किस फॉर्म में लिखें बेटा, रेखीय आवर्धन के फॉर्म में। थोड़ा समझना मेरी बात को आराम से। अगर इसको मैं रेखीय आवर्धन के फॉर्म में लिखूं, किसके फॉर्म में, रेखीय आवर्धन के फॉर्म में, रेखीय आवर्धन क्या होता है, m बराबर v अपान u होता है। अगर मैं m1 लिखूं तो v माइनस यू इक्वेशन फर्स्ट, अगर m2 लिखूं तो ये u अपान v हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए आप जानते हो ना हमने u और v की जगह पे रखा था। अगर समीकरण 1 व 2 से देखें हम तो m1 गुणे m2 बराबर vu गुणे uv, v से v खत्म, u से u खत्म, यानी m1 गुणे m2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, इसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा, m बराबर आपने पढ़ा है h डैश अपान h बराबर v अपान u, पढ़ा है नहीं पढ़ा, ठीक है। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, चलो यहां समझो बेटा, ये m1 का मान लेते हैं, m2 का मान डैश अपान h बराबर u अपान v, इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर समीकरण 1 व 2 से इसको भी देखें तो m1 गुणे m2 बराबर हो जाएगा ये h डैश अपान h गुणे h डैश अपान h बराबर v अपान u गुणे u अपान v, v से v खत्म, u से u आया क्या, h डैश गुणे h गुणे h अपान 1। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा बेटा h डैश गुणे h बराबर h स्क्वायर अपान 1। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक चीज समझना है यहाँ से, यहाँ देखो बेटा, अगर मैं थोड़ा सा एक और उसमें लिखूं m1 बराबर इसको h1 और ये h है भाई वस्तु की लंबाई बराबर v अपान u होता है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसी प्रकार m2 बराबर, अगर ये h2 है और ये h है बराबर v u अपान v, इक्वेशन सेकंड हो गया।
अगर यहाँ पे मैं समीकरण 1 व 2 से देखूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ समझो, m1 गुणे m2 बराबर h1 अपान h गुणे h2 अपान h बराबर vu गुणे u अपान v। देखो बेटा v से v खत्म, u से u खत्म, आया क्या, h1 अपान h गुणे h2 अपान h बराबर 1 आ गया। अगर इसको देखो तो ये हो जाएगा h1 गुणे h2 अपान में h स्क्वायर बराबर 1। अगर हम h स्क्वायर निकालें तो हो जाएगा h1 गुणे h2, अगर h निकालो तो रूट में h1 इंटू h2 हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, नोट कर लीजिए, काम आएगा तो लगाया जाएगा। आओ आगे समझते हैं थोड़ा। आइए एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे, फोकस दूरी। फोकस दूरी अभी आपने निकाला क्या था, f अपान ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a, यही था ना। अगर इसको इधर भेजूँ तो हो जाएगा 4af बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको इधर भेज दो तो ये 4af माइनस का स्क्वायर बराबर माइनस का डी स्क्वायर। माइनस से अगर हम गुणा कर दे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 4af बराबर डी स्क्वायर, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, ऑलवेज इज पॉजिटिव, दूरी को पॉजिटिव में रखें। ए स्क्वायर माइनस 4af बराबर इज ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए ये वैल्यू को। यानी जो समझिएगा यहाँ पे कि जो ए है वस्तु की दूरी है वो 4f कितनी होनी चाहिए, फोकस दूरी के 4 गुनी होनी चाहिए। यानी वस्तु की दूरी पर्दे से हमेशा फोकस दूरी का 4 गुनी होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेना, विस्थापन विधि में वस्तु की दूरी पर्दे से लेंस के फोकस से 4 गुना तक होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जनाब। कर लो बेटा, हो गया होगा। तो इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, अच्छा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, करने की कोशिश करते हैं। चलिए सवाल लिखते हैं हम लोग। सवाल थोड़ा बड़ा है, अच्छे से लिखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी, यदि एक वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है। यदि उत्तल लेंस को वस्तु तथा पर्दे के बीच, यदि उत्तल लेंस को वस्तु तथा पर्दे के बीच, यदि उत्तल लेंस को वस्तु तथा पर्दे के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दो भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखा जाता है, दो भिन्न भिन्न स्थितियों
पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। चल करते हैं। एक वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, देखो यहाँ पे लिखो वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी यानी ए बराबर कितना है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर। वस्तु का लेंस का विस्थापन डी का मान दे रखा है। डी का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखा जाता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब पर पर्दे प्राप्त होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद करना है। लेंस की फोकस दूरी एफ आपसे पूछ रहा है। ये बताओ अभी आपने क्या पढ़ा, एफ बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4a पढ़ा करेंगे। ध्यान देखो एफ बराबर ए का मान कितना दे रखा है बेटा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी का मान कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। 20 का बटे में 4a का 90। इधर देखिए, अच्छा इसको अगर ऐसे करूं, एक कोष्ठक में a प्लस बी 90 प्लस 20 कर दे, एक कोष्ठक में 90 माइनस 20 कर दे, बटे में 4 गुणे 90 कर दे। कोई दिक्कत भाई? यहाँ पे रख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म। 90 और 20 कितना हो गया 110 गुणे ये कितना 70 बटे में 4 गुणे 90। 0 से 0 काट दे, जैसे 0 से 0 कट गया। ये आया कितना 110 गुणे 7 बटे 4 9 कितना हो गया ये 7 0 0 7 एकम 7 7 एकम 7 770 9 चौक 36। अगर इसको काट दे 2 से काटे, जैसे देखो मतलब 2 से काट दे इसको, 2 तिहाई 6 और 2 8 16 2 पंचे 10 18 दूनी 36। ये आ गया कितना 385 बटे 18। अगर 18 से इसको हम काट दें, भाग दें 18 से 385, 18 दूनी कितना हो गया 36, 2 आया 5 4 2 18 एकम 18 15 में से 8 गए 8 7 15 7 आया, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा दो। चलो इधर देखो 18 तिरिक का 54, 18 चौक 72, तो 18 तिरिक का 54 6 आया ये। तो ये एक दशमलव बाद लेके जाओ आप, यहाँ पे फोकस दूरी जो आ जाएगी बेटा एफ का मान वो आ जाएगी 21.3 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको इतना। ये है आपका सवाल। तो ऐसे ही प्यारे से कंसेप्ट और सवाल को पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा और आपको एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।